स्टूडेंट आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए पुनः कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 विषय गणित का कक्षा 10वीं, ठीक है। यहाँ पर आपका सेट डी नंबर लेकर आ चुके हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 100% ये पेपर ही है, तो आपको इस पेपर में इस प्रश्नों का पूरा आंसर आपको बताएंगे, मतलब एक से लेकर पूरे प्रश्नों का आंसर इस वीडियो पर आपको बताएंगे। तो आपको फटाफट वीडियो को देख लेना है, ठीक है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, ताकि इस तरह से समझ में आ जाए और प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे, ठीक है। अगर आप पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बनेंगे। और आप लोगों को पेपर को हल करने से पहले यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना यहाँ पर है कि समय आपका 3 घंटा रहेगा और आपका पेपर जो है 75 पूर्णांक रहेगा, ठीक है। और निर्देश तो सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद ही आपको पेपर को हल करना है। तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो पहला है 26 और 51 का या CF होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है रेखीय बहुपद AX + B का शून्यांक होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -B/A, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है तीसरा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2 हो तो रैखिक समीकरण एवं A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर का कोई हल नहीं होगा। इसके बाद आपका अगला है चौथा नंबर, ठीक है। A × P 2, 7, 12 का सर्व अंतर होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। अगला है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा 16:81, आपका डी नंबर होगा, डी नंबर, ठीक। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 2, ठीक। रिक्त स्थानों की भरिए, तो पहला है यहाँ पर सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समरूप, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है किसी बिंदु की y- अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा x निर्देशांक, ठीक है। तीसरा, यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 45 डिग्री। चौथा है केंद्रीय वृत्ति के 3 मापकों का संबंध है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3 माध्य, ठीक। पांचवा, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr, ठीक है। छठवां दिया रहेगा आपका किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 0। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो पहला है, ठीक है, तो पहले का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों F नंबर, ठीक। दूसरे का राइट आंसर होगा E नंबर, तीसरे का राइट आंसर होगा D नंबर, चौथे का राइट आंसर होगा B नंबर, और पांचवे का राइट आंसर होगा A नंबर, और छठवें का राइट आंसर होगा C नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर दी, तो इसका पहला रहेगा किसी A × P के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र है। दूसरा, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। तीसरा, 10 रेखा की परिभाषा लिखिए। चौथा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पांचवा, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इन सभी का आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका आंसर होगा चौथे नंबर का, सभी प्रश्नों का देख सकते हैं। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरा का आंसर और चौथे का आंसर। यहाँ पर आपका पांचवा और छठवा, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है √3 एक परिमेयकरण संख्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य है, ठीक है। दूसरा, 2, 4, 6, 8 का समांतर श्रेणी है, आपका सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आपका सत्य है। बिंदुओं -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 है, तो आपका राइट आंसर है सत्य है। पांचवा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH होता है, तो आपका राइट आंसर होगा सत्य है।
ठीक है। इसके बाद आपका छठवां, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, आपका राइट आंसर होगा 70। ठीक है। ये रहेगा प्रश्न नंबर 6। हम यहाँ पर आपको बता दें, प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 17वां तक का एक साथ आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब अभी आपको यहाँ पर प्रश्न को देखना है, ठीक है। इसके बाद आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छठवां क्या बोला, अभाज्य गुणनफल खंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद 7वां है, जांच कीजिए कि किसी क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्यांक पर समाप्त होती। इसके बाद आपका 8वां दिया रहेगा यहाँ पर द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका 9वां नंबर दिया रहेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 10, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसकी उसके दो बराबर मूल हों, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर देख सकते हैं a इंटू पी 7, 10, 13 डैश डैश का 8वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 13, कोण ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा प्रश्न नंबर 14, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंडों आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 15वां, यदि साइंस ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर देख सकते हैं, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, ठीक है। रेशम जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 17वां, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यथार्थ निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 से 17वें तक का आंसर है, आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6वें का आंसर है, उसी का 8वां भी दिया है, या प्रश्न नंबर 7वां उसका 8वां, ठीक है। इसके बाद आपका 8वें का आंसर हो जाएगा, ठीक। 9वें का आंसर यहाँ पर आपका, ठीक है। इसके बाद आपका 10वें का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा 11वां नंबर का आंसर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न का, इसके बाद 13वां नंबर प्रश्न का आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये 13वां नंबर प्रश्न, ठीक। ये 14 नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपका 15वां, ये आपका 15वें नंबर का आंसर, ठीक। इसके बाद आपका देख सकते हैं 16वां, ठीक, 17वां, यहाँ तक का आपका 17वां होगा, ठीक है। इन सभी का आंसर आप लोग देख लिए होंगे, और आप लोगों को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों, देख सकते प्रश्न नंबर 17वां, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चला गया, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 20, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 21, देख सकते हैं समीकरण युग्म 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23 को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 22, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर
अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर देख सकते हैं दिए हुए बटन का माध्यांक ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थी की संख्या भी दिया है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 18 से प्रश्न नंबर 23 नंबर तक का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 18वें का आंसर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन सभी उसी का अथवा यहाँ पर आपका दिया रहेगा, ये 18वीं का अथवा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 19। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 20 का आंसर। प्रश्न नंबर 21 का आंसर यहाँ पर आपसे शुरू होता हुआ है प्रश्न नंबर 22 का आंसर। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 23। ये देख सकते हैं प्रश्न नंबर 23 का आंसर। ठीक, अथवा सहित। तो मैं आपको एक बार प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 23 तक का आंसर यहाँ पर आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट मार लेना, नोट कॉपी में नोट कर भी लेना। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7, 7वां या आपका 8वां। ठीक है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, इसके बाद आपका 13वां नंबर, 14 नंबर। ठीक है, और इसके बाद आपका 15वां। पापा ये रेट काट के देख ली थोड़ी। 16, 17, 18, 19, ये आपका रहा 20, 21। ठीक, 22, 23। आशा करता हूँ कि आप लोग यह पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। पेपर को आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और आप लोग पेपर की अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे इस पेपर के माध्यम से। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।